Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, suppose the pressure P and the density rho of air are related by P divided by rho n is equal to constant regardless of the height. N is a constant here. यहाँ पर n क्या constant है? Find the corresponding temperature gradient. हमें क्या find out करना है यहाँ पर? Temperature gradient यहाँ पर find out करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. और हमें क्या क्या गिवन है? हमें बोला है कि सपोज द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर के रिलेटेड हमें उनकी डिपेंडेंसी दे रखी है रिगार्डलेस ऑफ द हाइट, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट. हमें यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए आपका जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, ओके, प्रेशर का वेरिएशन पहले हमें हाइट के साथ यहाँ पर क्या पता बताना पड़ेगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट. क्या लिख सकते हैं? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट. हाइट के साथ जो आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट हमें यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे पर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. ओके, मान लीजिए देखिए प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है. ये आपका कोई सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, ये आपका क्लोज सिलेंडर है, और ये आपकी क्या है, कोई पिस्टन है, दिस इज एनी पिस्टन. ओके, तो देखिए हमें पता है कि हाइट के साथ साथ आपका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओके, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर पी है और इससे ऊपर पिस्टन पर एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से क्या पी प्लस टीपी फोर्स लगेगा. ओके, ऊपर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो ये क्या लगेगा, जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो लोअर पोर्शन है वो पीएस फोर्स लगेगा, और अपवर्ड वाला क्या लगेगा, पी प्लस डेल पी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, और क्या होगा इसके बाद, और देखिए पिस्टन का वेट होगा. पिस्टन के वेट के कारण क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पिस्टन का वेट हम लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आएगा मास इंटू जी आएगा. ओके, मास किसके इक्वल होगा? मास होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी आपके रो मान लीजिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम. देखिए यहाँ पर इसका एरिया आपने एस मान रखा है, और हाइट को आपने यहाँ पर क्या मान लीजिए? एच, एच मान लीजिए. ओके, यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर लेंगे? एच विल बी द हाइट. ओके, एच नहीं डीएच मान लीजिए. ओके, स्मॉल हाइट है तो डीएच मान लेते हैं. और मास इंटू जी, आपका जी आ गया. ओके, डेंसिटी इंटू ये. ओके, राइट हो गया. ओके, ये आपका डेंसिटी इंटू जी आपका क्या हो गया? आपका मास के इक्वल हो गया यहाँ पे. ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हमारे ये आपका इतना इक्वल हो गया. अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेट कर लेते हैं. अब देखिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ये आपका पिस्टन के आपका रेस्ट पर है, पिस्टन आपका इक्विलिब्रियम पर है. इक्विलिब्रियम पर है मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स के हम दोनों एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं देखिए पी प्लस डीपी इंटू एस, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन से लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस ऑफ अवर रो इंटू एस डी एच जी इज इक्वल टू, ये फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ये किसके इक्वल होगा? ये आपका पी एस के इक्वल होगा. ओके, ये आपके किसके इक्वल होगा? पी एस के इक्वल होगा. अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए पी एस प्लस ऑफ अवर डीपी इंटू एस. ओके, इसको हम एच डीपी लिख लेते हैं. एस क्या आपका सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन, और डीपी क्या प्रेशर का चेंज. ओके, अब यहाँ से आएगा रो इंटू एस इंटू जी इंटू ऑफ अवर डी एच इज इक्वल टू अवर पी एस. ओके, देखिए यहाँ से आपने पी एस से आप पी एस को कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से देखिए आपका एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा आपका, देखिए डीपी बाई डी एच. अगर हम यहाँ से क्या करें, डीपी बाई डी एच अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा आपका डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी. कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ रो इंटू जी. ओके, तो ये क्या आपका क्या देखिए प्रेशर का वेरिएशन आ गया विद द हाइट. ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? वी हैव फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद हाइट. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो ये हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट आ गया. अब देखिए हमने ये फाइंड करा क्यों? ओके, हमने फाइंड करा क्यों? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट. हमें क्या बताना है? टेम्परेचर ग्रेडियंट बताना है. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू. ग्रेडियंट है तो पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ हमें चेंज बताना है. यानी कि पोजीशन क्या है यहाँ पर? हाइट के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डी टी बाई डी एच की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. ओके, डी टी बाई डी एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. डीपी बाई डी एच तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. हमें क्वेश्चन में देखिए प्रेशर और डेंसिटी के रिलेशन दिए. क्या दे दिया? प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी की पावर एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लीजिए सी कांस्टेंट के इक्वल है. ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर आपका के इक्वल हो जाएगा सी टाइम्स डेंसिटी ऑफ एन, और यहाँ पर हम डीपी बाई डी रो अगर फाइंड आउट करें, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेंसिटी, अगर हम बात करें क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कितना आएगा आपका सी इंटू रो की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन टाइम्स रो की पावर एन माइनस वन हो जाएगा. ओके, तो ये आपका हो गया. ओके, सो दिस इज हमारे यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ओके, डीपी बाई डी ऑफ करो. ओके, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. ओके, आप देखिए इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 उसे बोल दिया है. दिस इज अगेन वन इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है. ओके, ये आपकी क्या आ जाएगी? दिस इज अवर इक्वेशन 2. ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन 2 होगी. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या पता है, देखिए अब हमें प्रेशर और डेंसिटी के बीच का भी हमने क्या पता कर दिया, रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी और इन सबको टर्म में लिखते हैं. हमें पता है कि आपकी आपकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस क्या होती है आपकी? पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है. पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है. यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एन, एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. इस इक्वेशन
को हम देखिए पीएम इज इक्वल टू रो आर टी की फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। ओके, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, यहाँ पर पी के आपका प्रेशर, एम के आपका मॉलिक्यूलर वेट, रो के आपकी डेंसिटी, आर के गैस कांस्टेंट, टी के आपका टेम्परेचर। ओके, इस इक्वेशन को हम इसमें लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मास, ये वॉल्यूम को हम इस साइड लेके आएंगे तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम से आपका डेंसिटी हो जाएगा, और मोलर मास को हम यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो आपका प्रेशर है, प्रेशर कैसे आ जाएगा, प्रेशर को हम लिख सकते हैं रो डिवाइड बाई आर, आर टी बाई एम। हम यहाँ से ऐसे प्रेशर को रो की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, प्रेशर को क्या लिख लिया हमने, रो डिवाइड बाई आर टी बाई एम। ओके, अब देखिए ये प्रेशर है, हमें देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 से हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ से देखिए सी इज इक्वल टू रो टाइम्स एन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू रो टाइम्स एन। मैंने इसको लिख लिया सी इज इक्वल टू रो टाइम्स एन इज इक्वल टू ओवर रो ऑफ आर टी डिवाइड बाई एम। ओके, यहाँ से मैंने इसको ऐसे आपका लिख लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर आपका टेम्परेचर देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर मैं एज ए फंक्शन ऑफ क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर को क्या लिख सकता हूँ, देखिए एम सी यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड बाई आर आ जाएगा। ओके, रो और यहाँ पर आर की रो की पावर एन है, ये रो इस साइड आएगा तो रो की पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो ये आपने टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ हमने यहाँ पर डेंसिटी क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ग्रेडियंट देखूँ, टेम्परेचर का ग्रेडियंट विद द डेंसिटी। ओके, देखिए मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेम्परेचर और हाइट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, टेम्परेचर और हाइट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। मैं इनको क्या करूंगा, बाद में सब्सटीट्यूट करूंगा। ओके, डी टी बाई डी रो अब मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ। डी टी बाई डी रो क्या होगा, देखिए एम बाई आर आपका कांस्टेंट है, सी भी आपका क्या कांस्टेंट है, रो की पावर एन माइनस वन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रो की। ओके, तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एन माइनस वन इधर आएगा, रो इसको आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा कितना, एन की एन माइनस टू, रो की पावर एन माइनस टू। ओके, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ओके, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, ये आपकी इक्वेशन 4 नहीं, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 3, ये क्या आपकी इक्वेशन 3 आ गई। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट विद हाइट फाइंड आउट करना था। ओके, ये आपके किसके इक्वल होता है, आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट। सबसे पहले देखिए आपके टेम्परेचर की डिपेंडेंसी किसके साथ पता है आपको, टेम्परेचर की आपकी डेंसिटी के साथ डिपेंडेंसी पता है। तो मैंने क्या लिख लिया इसको, टेम्परेचर डिवाइड बाई अवर डिपेंडेंसी विद रो। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर रो को हटाना है। ओके, क्योंकि मुझे तो हाइट के साथ चाहिए, तो आपका जो डी रो आ रहा है, मुझे डी रो की डिपेंडेंसी पता करनी है। डी रो की डिपेंडेंसी देखिए आपके प्रेशर के साथ है, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका डीपी बाई डी रो है, इज इक्वल टू डी के आपका देखिए डीपी बाई डी रो की वैल्यू हमें इतनी है, हम यहाँ पर डी रो बाई डीपी लिख लेंगे। ओके, इसका मैं इन्वर्स कर दूंगा, ये कितना होगा, डी रो बाई डीपी। ओके, अब देखिए अब मुझे क्या करना है, देखिए डीपी की मुझे हाइट के साथ रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी शुरू में। ओके, अब मुझे यहाँ से डीपी को हटाना है, मैं इसको क्या करूंगा, देखिए डीपी बाई हाइट के साथ करूंगा तो डीएच हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली डीरो से ऐसे डीरो कैंसिल कर सकता हूँ, डीपी से डीपी कैंसिल कर सकता हूँ, और डीटी बाई डीएच मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ से मुझे ऐसे मिल जाएगा डीपी बाई डीएच। ये जो फंक्शन है, ये आपके फंक्शन में देखिए आपकी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर आपको इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, इसलिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के टर्म में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डिपेंडेंसी बनाएंगे। ओके, देखिए डी टी बाई डी रो को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन थर्ड से मैं डी टी बाई डी रो को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए एम सी बाई आर इंटू एन माइनस वन इंटू रो की पावर एन माइनस टू, यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इंटू ऑफ डी रो बाई डीपी। डीपी बाई डी रो तो इक्वेशन सेकंड से गिवन है, इसका इन्वर्स कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वन डिवाइडेड बाई सी एन रो की पावर एन माइनस वन, यहाँ से आपका इतना आ गया, इंटू आपका क्या है, डीपी बाई डी एच। डीपी बाई डी एच देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट से कितना जाएगा, माइनस रो टाइम्स ऑफ जी। ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। ओके, अब आप सब क्या कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका क्या टर्म में जा रहा है, एक तो आपका सी से आपका ये सी कैंसिल हो गया। ओके, सी से सी कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। ओके, देखिए रो की पावर एन माइनस वन है, और यहाँ से रो की पावर एन माइनस टू को आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका, रो की पावर माइनस वन बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, रो की पावर आपका माइनस वन बच जाएगा। ओके, और ये अभी आपका कैंसिल हो रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, रो की पावर एन माइनस टू इंटू ऑफ रो करेंगे तो ये कितना जाएगा, रो की पावर एन माइनस वन, और डिवाइड में क्या आपका रो की पावर एन माइनस वन। तो ये टर्म से आपके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। ओके, अब देखिए क्या बचा, शुरू में आपका एम बाई आर बच गया है, इंटू कितना बच गया आपका, एन माइनस वन बच गया है, और यहाँ से आपका जी बच गया है, और एक माइनस का साइन आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, दिस विच, अब तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव में कर लेते हैं, कितना हो गया आपका, एम जी बाई आर इज इंटू वन माइनस एन। ओके, दिस इज अवर टेम्परेचर की डिपेंडेंस आपकी हाइट के साथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई आपकी, एम जी बाई
ये देखिए एन भी यहाँ पर है, ओके, एन ये आपका एन था, इसको हमने लिखना भूल गए, ये एम भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके। तो एम जी बाई एन आर इंटू वन माइनस एन, ये क्या जाएगा आपकी, दिस विल बी द डिपेंडेंसी ऑफ अवर टेम्परेचर विद द हाइट, ओके। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।